हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्रीलवेट हिंदी से। इस वीडियो सीरीज में हम एंगुलर के बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से। तो गाइस, एंगुलर के हमारे इस कोर्स में लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर पेरेंट कंपोनेंट में कोई डेटा है तो उसको हम किस तरीके से चाइल्ड कंपोनेंट में भेज सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसका रिवर्स देखने वाले हैं कि चाइल्ड कंपोनेंट में अगर कोई डेटा है तो हम उसको पेरेंट कंपोनेंट में कैसे भेज सकते हैं। तो इससे पहले कि हम कोड देख लें, पहले देख लेते हैं कि आज हम बनाने क्या वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चाइल्ड कंपोनेंट है मेरे पास। ठीक है, इसके एचटीएमएल में आपको ले जाता हूँ। यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट है मेरे पास और एक बटन है। ठीक है, और पेरेंट कंपोनेंट में आप देख लीजिए, यहाँ पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मेरे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स की। ओके, और यहाँ पर एक हेडिंग है फ्रूट्स लिस्ट और उसके अंदर मैं रेंडर करा रहा हूँ जो भी मेरे फ्रूट्स हैं, जो भी इस लिस्ट में है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रेंडर करा रहा हूँ। टारगेट मेरा ये है कि यहाँ चाइल्ड कंपोनेंट में जो ये मेरा इनपुट है और ये बटन है, तो इस बटन के क्लिक पे यहाँ इस फ्रूट में एक नया फ्रूट ऐड हो जाएगा और वो इस लिस्ट में शो होना शुरू हो जाएगा। तो एक बार आपको ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे फ्रूट लिस्ट में 4 फ्रूट है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, और यही आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं एक नया फ्रूट ऐड कर दूं, ओके, सपोज पीच, और इसको कर दूं ऐड टू फ्रूट लिस्ट, तो ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और कर दूं अगर मैं गुआवा, और इस तरीके से, तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये टारगेट है हमारा, ये बनाना है आज। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से हम लोग ये क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने एक इवेंट एमिटर यहाँ पे क्रिएट किया है। तो दोस्तों, चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में कोई भी डेटा अगर हमें सेंड करना है तो वो हम इवेंट एमिटर की मदद से ही सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इवेंट एमिटर क्रिएट किया है। आप देखिए, सबसे पहले एक डेकोरेटर है आउटपुट नाम का, उसके बाद इवेंट एमिटर का नाम है, और फिर न्यू इवेंट एमिटर, इससे एक इवेंट एमिटर जो है क्रिएट हो जाएगा। चाइल्ड कंपोनेंट में आप देखिए, चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ इनपुट में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है हैश न्यू आइटम। दोस्तों, इसकी मदद से ये बटन जो है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू आइटम डॉट वैल्यू करके हम यहाँ से इसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी इस इनपुट में करेंटली वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब ऑन क्लिक हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इवेंट है ऑन क्लिक का। एंगुलर के अंदर इसी तरीके से हम लोग राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के अंदर इवेंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्लिक लिखा हुआ है। जब क्लिक होगा तो ऐड न्यू इवेंट नाम का एक मेथड कॉल होगा, जिसके अंदर जो पैरामीटर है, जो आर्गुमेंट पास होगा यहाँ से, वो होगा न्यू आइटम डॉट वैल्यू। ओके, ये ऐड न्यू आइटम का जो मेथड है वो आपको यहाँ चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ऐड न्यू आइटम एक वैल्यू ले रहा है स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, अब यहां से मैंने जो ये इवेंट एमिटर क्रिएट किया था, इसकी मदद से मैं इमिट कर रहा हूं ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू कौन सी है, जो यहाँ न्यू आइटम डॉट वैल्यू करके मुझे मिली, जो कि इंटर्न इस इनपुट की करंट वैल्यू होगी जब ये बटन क्लिक हुआ होगा उस टाइम की। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू आइटम इवेंट की मदद से मैंने ये वैल्यू जो है ये इमिट कर दी। अब मैं इस इमिटेड वैल्यू को पेरेंट एलिमेंट के अंदर कैच करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल के अंदर यहाँ पेरेंट कंपोनेंट में, जो कि मेरा ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल है, इसके अंदर मैंने जहां पर चाइल्ड कंपोनेंट का टैग बनाया है, उसके अंदर मैं सेम पैरेंथेसिस के अंदर न्यू आइटम इवेंट लिख दूंगा। जैसे आपको याद होगा, चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने क्लिक इवेंट को इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर लिखा था, या मैंने न्यू आइटम इवेंट को इस पैरेंथेसिस के अंदर इस तरीके से रैप करके लिखा है। जब ये वाला इवेंट अकर होगा तो ये ऐड फ्रूट वाला मेथड जो है ये कॉल होगा, जिसके अंदर पहले से ये इवेंट आर्ग्यूमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, ये इवेंट आर्ग्यूमेंट के अंदर की जो वैल्यूज होगी वो यहां से आएगी, इस वैल्यू से। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए आप। तो जब ये ऐड फ्रूट कॉल हो रहा है यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, तो इसके अंदर एक नया आइटम हमें मिलेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, फिर हम इसे, ये फ्रूट्स वाला जो हमारा एरे है, इसके अंदर हमने इसको पुश कर दिया, जिसकी मदद से जो हमने इस इनपुट फील्ड में लिखा था वो अब
यहाँ इस लिस्ट के अंदर अपेंड हो गया है। आई होप आपको पूरा फ्लो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इस इनपुट फील्ड में हमने कुछ लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये हैश टैग न्यू आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए इसकी वैल्यू हम न्यू आइटम डॉट वैल्यू करके यहाँ एड न्यू आइटम वाले मेथड के अंदर एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। फिर एड न्यू आइटम वाले मेथड के अंदर हमने न्यू आइटम इवेंट इमिटर की मदद से हमने इमिट की ये वैल्यू जो हमें इनपुट में मिली। फिर हमने पेरेंट कंपोनेंट के एचटीएमएल के अंदर जाकर देखा, जब भी ये इवेंट एमिटर जो हम चाइल्ड कंपोनेंट से एमिट कर रहे हैं, जब भी ये मिल रहा है हमको, तब हम ऐड फ्रूट वाले मेथड में जो कि पेरेंट कंपोनेंट के अंदर है, उसके अंदर हमने ये इवेंट पास किया। इस तरीके से पास करने के बाद हमने फ्रूट्स वाला जो अपना एरे है उसके अंदर पुश कर दिया न्यू आइटम को। ठीक है, इसी का रिजल्ट है कि हमें यहाँ पर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि जब मैं यहाँ पर एक नए फ्रूट का नाम टाइप करूंगा, पीच, ओके, तो जब मैंने ये बटन क्लिक किया तो ये फ्रूट लिस्ट के अंदर चला गया।